हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू सेठी फैमिली व्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं सही हूँ, अपने घर में मस्त हूँ। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज है फ्राइडे। फ्राइडे को मतलब छुट्टी है, तो आपको घर दिखाई दे रही हूँ। और छुट्टी आपको पता ही है, इलेक्शन की वजह से कई जगह हो गई, कई जगह नहीं भी हुई थी आज की। टीचर्स की भी, बच्चों की तो थी, जैसे 8 तक बच्चों की तो थी, और 9 से 12 तक के बच्चों की नहीं थी। तो फिर उनकी इलेक्शन के इन 4 दिनों में तो छुट्टी थी, पर टीचर्स का था आज का भी, जाना है कि नहीं जाना। तो कई डिस्ट्रिक्ट में तो कर दी डीसी ने, कईयों में नहीं भी करी। तो ऐसा ऐसा था, पर जिसने भी करी भला हो, गर्मी में एक दिन और निकल गया आराम से। घर बैठे ही देखो पसीने पसीने हैं। तो बाहर तो आपको पता ही है। और अभी 27 से लेके 31 तक 5 दिन हो रहे हैं। देखो अब इसमें क्या होता है, बच्चों की तो हो जाएगी। और बस ये 5 दिन भगवान बस ऐसे हिम्मत दें, गुरुजी निकल जाएं, है ना। नहीं तो बस गर्मी लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। कई दिन निकल जाएंगे, फिर छुट्टियों में कोई नहीं होगा देखने वाला। हिम्मत दें भगवान, बस जैसे तैसे ये निकल जाए दिन, है ना। तो काम वगैरह कर लिया। आजकल सफाई वाली भी नहीं है, गई हुई है वो अपने घर। तो सफाई भी करी। कपड़े आज धोए नहीं मैंने, कल बहुत सारे धोए थे, वीरवार था, फिर भी बहुत सारे धो दिए मैंने। और सिर भी कल ही धुला था। और बस सफाई हो गई है। टाइम हो गया है 12:27। अब वो आने वाला है बेटा, तो बस खाना वाना खाएंगे और फिर करेंगे रेस्ट। और फिर मुझे करने हैं कपड़ों को प्रेस, क्योंकि कल बस मैंने फोल्ड करके रख दिए और ना प्रेस नहीं किए। वो देखो, वो रखे दिख रहे हैं ना सेटी पे। तो ये है, 1-2 सूट और हैं बस मेरे। और बस अब वो आने वाला है, तो खाना की तैयारी मैंने कुछ कर ली है। आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या बना रही। ये बनाई है इडली। ये देखो, लगा के देखा था मैंने ऐसे चाकू, और बन गई है बढ़िया। एक बारी में 8 बनती हैं इसमें, और ओवन में बनाई है। और ये दूध लिया है, दूध वाले को कल आया नहीं था वो, तो दिन में ही मैंने आज कहा कि दे जाइए दूध। तो ये देखो गाजर दिख रही है ये। और मैंने इसमें पेठा, आलू, बीन्स वगैरह तो भूल गई मैं, और यही डाला है मैंने, पेठा, आलू और गाजर। घिया मैंने डाला नहीं, रखा तो था, फिर मैंने कहा वो कटा हुआ होगा ना, फिर बेकार सा हो जाएगा, तो इस करके। और ये मैंने देखो घोल बना रखा है, लस्सी थी, बटर मिल्क, और ये है इनो पाउच डाल दिया। और इसको ना कम से कम पौना घंटा ना ऐसे करके रख दिया था। तो इडली तो मेरी फुली फुली बनी है। और आज मैंने घी भी बनाया था। ये कढ़ाई रखी है देखो, और ये डोंगा। तो ये बर्तन सारे निपट गए। अब ये खाना खाएंगे। और कड़ी पत्ते की कमी रह गई, मेरे पास था नहीं। बाकी मैंने इसमें सांभर मसाला वगैरह मेरे पास रखा था, मैंने डाल दिया। और ये पेठा रखा है, बस मैंने कहा फ्री होंगी तो काटूंगी। और ये देखो, ये रहा घिया। फिर मैंने कहा इसमें से कुछ काटती ना तो बस आधा बेकार ही हो जाता। और घर देखो एकदम से साफ़ है। कल मैंने ये पंखे भी साफ़ किए थे, कल बहुत काम किया मैंने, छुट्टी थी पहली। और ये पंखे वंखे, ये वाला पंखा और ये वाला पंखा, ये दोनों साफ़ किए थे कल। और ये कपड़े रखे हैं। और ये रहा हमारा कवि सेठ, इसको भी बुखार चल रहा है, और इसकी ऑनलाइन क्लास थी, तो मैंने दवाई तो इसको दे दी है। और ये नहा भी लिया है, और इसको भी 3-4 दिन हो गए अभी तक ना, इसका बुखार ठीक नहीं हो रहा। और इसका ना मत्था इतना गर्म हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा। आए नहीं अभी तक, ठीक है। और मैं ये नाइट सूट में अपना, गर्मी में ना यही टी शर्ट्स और लोअर ही अच्छे लगते हैं। घर में सूट वगैरह डालने का मन नहीं करता, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बना लिया मैंने ये जूड़ा। ये देखो, बाल नीचे टच करते हैं ना, अच्छा लगता। और स्कूल में इसलिए ऐसे करना पड़ता है पोनी, क्योंकि ना हेलमेट में ना फिर ये जूड़े पे सेट नहीं बैठता हेलमेट ना। और आपको ना मैं अपनी ना कुछ इतने टाइम है शॉपिंग दिखा देती हूँ, और फिर मुझे लगना पड़ेगा ये इडली वगैरह बनाने में ना।
तो मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ पहले। आज मैंने ये मंदिर में ये ओम ओम वाला ये बिछा दिया और साफ़ करके ये देखो यहाँ पे ये बिछा दिया। तो मुझे हो रहा था कई दिनों से ना, मिट्टी मिट्टी हो रही थी। नवरात्रों से पहले तो किया था मैंने, पर डस्ट हो रही थी सारी। ये फूल फाल ये सारा मैंने झाड़ दिया और जो कपड़े थे मंदिर के वो मैंने धो दिए। और दिया मैंने आज लगाया नहीं। मम्मा आपने बंद करना दिखा दिया बंद। और ये ना यहाँ पे सारा निकाल के सामान अच्छी तरह से नीचे पीछे दरवाजे के आज पोछा भी लगा दिया मैंने, है ना। और फिर ना पूजा करने के लिए बैठा नहीं जाता, इसलिए गद्दा हम ना गर्मी में रखते हैं, क्योंकि ना जब सोते हैं ना रात को तो एक बेड पे सारे नहीं आते, तो एक गद्दा नीचे बिछा लेते हैं ताकि एक ही एसी में अपना। तो मैंने ये यहाँ रख दिया, फोल्ड वाला है ना गद्दा, तो यहाँ आ गया। कभी हम इधर सो जाते कभी उधर। हाँ वही जहाँ चाहिए वहीं बिछा लेते हैं। और यहाँ पे फिर साफ हो गया। और ना क्योंकि आराम से पूजा हो जाती है, वो गद्दा भी रखा हो ना, और ये रखी हो प्रेस वाली टेबल, और ये वाला मंदिर का मेरा पर्दा ये देखो राधा कृष्ण वाला ये लगा लिया मैंने। हाँ वो बैठा कभी ना सारा ऐसा लेगा गिर ना जाए। और ये वाले पर्दे मैंने लगा दिए, और क्योंकि वो वाले पर्दे ना दिवाली से पहले के लगा रखे थे, मैले लग रहे थे, ब्लू कलर के लाइट है ना, और ये थोड़े से ना डार्क पड़ते हैं। ये देखो अब ऐसे लगा लिया ना, बिल्कुल कमरे में अंधेरा हो गया, और ना रोशनी, और नहीं तो उसमें ना रोशनी पड़ती थी बाहर की धूप ना, तो अभी क्यों ही तो कर ये दिया? फ्रेंड सांभर में ना बस कड़ी पत्ते की कमी थी, तो मैंने इसको घी में डाल के ना तड़का लगा के इसमें ना कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया। अब ना ये रखा देखो मंगवाया था मैंने, और ये अभी दे के गए हैं दही और लस्सी, जिसकी गर्मियों में सबसे ज़्यादा लागत होती है और मिलती भी नहीं कहीं पर। ये इडली बन रही है और भी रख दी मैंने बनने के लिए, है ना। और यहाँ पर ये आ गया, और ये दोनों भाई बैठे हैं खा रहे हैं, और एसी भी ऑन कर दिया, बंद हो गया वो। ये देखो ये मेरी बन गई इडली, ये देखो। अब ये निकाल के और ये है ये और डाल देती हूँ, जितनी बन जाएगी बना के फेंक सकती हूँ फिर। देखो एकदम कितनी सॉफ्ट हुई है। ये देखो अब इसमें से दोबारा से घी लगा के ना ऑयलिंग करनी जरूरी है, क्योंकि ये चिपक ना जाए हल्का हल्का सा। फ्रेंड्स मैंने भी अपनी थाली लगा ली है, और आप भी आ जाओ
खाने के लिए। देखो मैंने ज़्यादा पतली नहीं बनाई बाजार की तरह है ना। और साथ में हो गई इडली, हल्का फुल्का लाइट सा। और अभी ये बस बंद करना है मुझे, लास्ट का जो डाला हुआ है, और फिर मैं आराम से बैठ के खाऊंगी, क्योंकि फिर ये टू 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 ना बजता ही रहेगा जब तक इसको बंद नहीं करूँगा। और खाने के बाद फिर वही बर्तन हो जाएंगे तो 2-4 साथ के साथ निपटा दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये इडली इसमें करके रख दी है मैंने, फ्राई करके खानी होगी तो खाई जाएगी। और ये सांभर बची है, बस मैंने इतनी ही बनाई है क्योंकि अभी इन्होंने नहीं खाई है तो ये खा लेंगे। हमने खा ली क्योंकि दूसरी टाइम कोई नहीं खाता, और दूध अभी गर्म ही है। और ये डब्बियाँ धोई थी और ये छिलके नीचे डाल के आऊँगी। और ये अभी थोड़ा लगा हुआ है ना इस पर, तो छूटेगा नहीं, तो इसलिए मैंने पानी डाल के रख दिया। बाकी बर्तन हो गए हमारे क्लीन, रसोई हो गई साफ़। और टाइम हुआ है 1:40। और ये रहा हमारा कवि नन्नू जा चुका है अपना दोबारा दवाई। फिर थोड़ी देर रेस्ट कर ले, फिर स्कूल का काम करना है। बस सो जा, एसी कर तू बंद अब। तो फ्रेंड्स हम माँ बेटा करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि जो 7 बजे उठी थी, 7 सवा 7, उसके बाद से देखो ये टाइम हो गया, 2 बजने वाले हो गए। जो डेली बनी हुई है, थोड़ी देर रेस्ट करके और करने हैं मुझे कपड़े प्रेस। और कल है इलेक्शन का डे, सुबह ये हो जाएगा कि नहा लें और एक बार वोट वाला काम निपटाया है, क्योंकि बाद में गर्मी हो जाएगी। और आज बस थोड़ी रेस्ट करके फिर कभी को भी होमवर्क करवाना है जो इसका पेंडिंग है, और साथ साथ ना कपड़े का काम भी देखूँगी अपना। और ये हमारा कभी सेट बन गया, तो सेट ढीला हो गया बहुत। मुँह देखो कैसे कर गया, बुखार हो रहा है कितने दिनों से, बहुत जल्दी बुखार हो जाता है इसका। क्या करेंगे, दादी को भी और इसको भी, पतला बहुत पतला दोनों को ही हो रहा है बुखार। सुक्कड़ नाते हैं, सुक्कड़ नाते। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स 5:10 हो गए, और धूप देखो अभी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे पड़ रही है देखो अंदर हीट। और ये कपड़े मैंने किए हैं प्रेस, जो कल धुले थे। और ये रहा हमारा कवि सेठ। उठ जा बेटा, बता क्या खाएगा, चाय पिएगा ठंडा पिएगा? ठंडा। और ये कपड़े मैं बाद में लगाऊंगी। नीचे से फ़ोन आया, नीचे जाती हूँ, क्योंकि वो आए हुए हैं दीदी, यानी कि इसके बुआ और फूफा जी। और ये आए थे दोपहर को, खाना खा गए थे, वही इडली सांभर अपना। तो ये बर्तन और हो गए थे जैसे। और ये देखो कितनी धूप पड़ रही है यहाँ से। ये मनी प्लांट भी मेरा एक खिड़की पे रखती हूँ मैं, और कैसे मुरझा गया है, नहीं तो कितना बढ़िया हो रहा था। देखो पत्तियाँ कैसे हो गई है। ऐसे धूप है। और 5:15 हो गए। चलती हूँ 2 मिनट नीचे, फिर आके कपड़े लगाऊंगी। आके ना वो रखे हैं जो, चलना है नीचे 5 मिनट पहले। आ जा, मिला फिर आ जाइए वापस, आ जा। फ्रेंड्स 8:45 बज गए हैं। संध्या कर ली मैंने, धूप बत्ती जो जगानी थी जोत, और चाय वगैरह पी ली। नीचे ही गई थी, चाय पी आई, समोसा वगैरह खा लिया। और खाना बनाना था, पर विचार बनाए कि भाई खाना बाहर से लेके आएंगे, तो अब ये आएंगे लेके आएंगे खाना। और फिर बस बैठी हूँ मैं अपना, कई देर नीचे बैठे बातें बुतें करी। और फिर वो आ गया दीदी का फ़ोन, तो वो फ़ोन पे बात करने लगे, तो मैं ऊपर आ गई क्योंकि दरवाज़ा था खुला। बच्चे चले गए पार्क में खेलने के लिए, और बस मैं अपना बैठी हूँ। मूड होया है अभी दोबारा से ना गर्मी में ना, और
खाने का देखते हैं। और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी अपनी अलमारी सेट करनी है, वो कर दूँ, सोच रही हूँ, फिर बैठ रही हूँ। और एक ये सौंफ का अर्क मंगवाया था मैंने, है ना, तो ये कहते हैं कि ना पेट के लिए बढ़िया होता है। मेरा पेट ना ऐसे बढ़े जा रहा है और ज़्यादातर ना एसिडिटी की समस्या है। एसिडिटी से ना जैसे खाना खुना खाया हो रहा है तब एकदम से ना दर्द होने लग जाता है और फूल सा जाता है जैसे पेट, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये समस्याएं होने लग गई, पहले पता ही नहीं होता था ये गैस एसिडिटी क्या है। तो ये सौंफ का ना कहते हैं, सौंफ खाने की बजाय ना ये सौंफ का अर्क या तो पानी में मिला के रोज़ अपना बनाओ, या फिर मैंने ये बोतल मंगवा ली है, तो ये एक बोतल मैं पीऊँगी, एक ढक्कन या 2 ढक्कन, है ना, रोज़ के अपने, तो कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, नुकसान तो होने से रहा इसका। बैद्यनाथ का सौंफ का अर्क, सौंफ मुझे पसंद है तो सौंफ का अर्क भी अच्छा ही लगेगा। तो ये सौंफ का अर्क लेती हूँ अब ना, शुरुआत करती हूँ। कल ही लेके आए थे और मैंने अभी पिया नहीं। और उसके ऊपर MRP लिखी हुई है 65। तो चलो ले लेती हूँ ये ना। खट्टा खट्टा सा भी है टेस्ट, सौंफ का तो है भी, कुछ खट्टा खट्टा सा भी लगता है। और पानी की तरह है बिल्कुल ना, हरा उरा नहीं है इससे। और अगर हम सौंफ पानी में उबालेंगे ना घर में, देखना वो हरा हरा जरूर होगा। दो ढक्कन ले लिए, 2-2 ढक्कन करके ही ना इसको पूरा कर दूंगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो क्या पता थोड़ा सा पेट में रिलीफ हो। और ये जो पेट बढ़ रहा है ना, ये देखो, क्या पता ठीक हो जाए, गैस की समस्या हो रही है ना। और ना सूट भी मुझे इसलिए अपने सेट करने हैं क्योंकि कई सूट ना ऐसे हो गए अब, जो ना मतलब एकदम डालते हैं ना सुबह तो पता चलता है टाइट है, और कई बार टाइम होता है बदलने का, और कई बार ऐसे लगता है कि चल पसीना है ना 2 मिनट बाद सेट हो जाएंगे अपने आप, है ना। और वो पता नहीं फिर भी ना ये वाली जगह और पेट से ये सारे ना ऐसे टाइट से हो रहे हैं कई सूट। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ना मतलब उन सूटों को ना एक बार से ना अलग कर दूँ, जो लगता है ना मुझे, और जो अभी अभी के हैं ना थोड़े टाइम के, वो अलग कर दूँ। और जो थोड़े से ऐसे कैटेगरी के सूट है ना, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं, कोई आता है कोई नहीं आता, कोई पेट से टाइट कोई बाजू से टाइट, उन सबको अलग कर दूँ, ताकि फिर छुट्टियों में बैठ के जो मुझे लगेगा कि मेरे को ये डालने हैं अभी, तो उनको ठीक कर लूँगी। और अगर लगेगा कि भाई क्या पता पेट सेट हो जाए, अभी रहने दो खोलने के लिए, तो फिर वो अलग करके रख दूँगी, जिसका ज़्यादा ज़रूरी लगा उसका कर दूँगी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सोचा है, क्योंकि कई बार ना लेडीज़ का शरीर ऐसा ही अप डाउन होता रहता है, तो इस वजह से ना उन सूटों को अलग कर दूँगी। और जो लगता है कि भी ये खुले डुल्ले हैं, सही हैं, जो डाल सकती हूँ मैं, तो उनको अलग कर दूँगी। मुझे ये काम बहुत ना ज़रूरी सा लग रहा है, क्योंकि इन दिनों में मेरे साथ हुआ है। अब मैंने 2 सूट अभी भी खोले हैं, पर अभी खोल के भी वो सही नहीं आए, है ना। एक आधा तो अंदर सीन थी, खोल दिए तो ठीक हो गए, एक आधा तो खोलने के बाद भी नहीं लग रहा, तो उसके लिए मशीन उठानी पड़ेगी मुझे। और लगते अच्छे थे, पुराने हैं ना, तो गर्मियों में, अब ये मई वाली जो गर्मी है ना, उसमें अच्छा लगता है घिसे घिसे से ना। तो बस बातें तो कर रही हूँ मैं, पर मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम है, खाना तो बनाना नहीं, तो जो 15-20 मिनट लगेंगे ना यही काम कर दूँ। क्योंकि सुबह भी ना उठो, वही सफाई करो, चाय पानी दो बच्चों को, फिर रोटी पानी का करो, कपड़े धो लो, बस उसी में ही ना 11-12 बज जाते हैं। फिर रोटी बनाई, फिर ऐसे मन नहीं करता, खाना खाने के बाद ऐसे लगता है अब सो जाओ। तो बस, तो यही सोचा है कि भाई कर देते हैं ये काम
आप बताओ करूँ कि ना करूँ, टाइम तो ऐसे ही है, 9 बजने वाले हो गए। कर देती हूँ। और बाल भी देखो झलक सी लग रही है वाइट वाइट से ना, कल कलर करूँगी, कल नहीं तो फिर संडे को, है ना, करना ज़रूर है। तो चलो लगती हूँ हिम्मत मार के।